Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले, मेरी फेवरेट चीज़ जो मैं हमेशा हर बार हर क्लास के लिए कहती हूँ, हर चैप्टर के टाइम पे कहती हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्यों 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 ऐसा? इसीलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ, बहुत सारे। अब चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस तो लेकर आते हैं, अच्छी बात है, आने भी चाहिए, लेकिन मज़ा ये आता है कि चैप्टर की एक एक लाइन से क्वेश्चन बने हुए रहते हैं। एक एक लाइन, अगर जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो बस आपका काम वहीं हो गया, कोई टेंशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, अब टेंशन तो लेनी नहीं है क्योंकि पढ़ाते ही इतने अच्छे से कि आपके लिए कुछ टेंशन की बात ही नहीं बचती है। क्लियर हुआ? आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? लाइक करना है और शेयर करना है। फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, एमसीक्यू के। कर दो लाइक और शेयर फटाफट से, चलो करें स्टार्ट। कर दिया लाइक और शेयर। देखो, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। हमारा चैप्टर क्या है? मीडिया का है ना। मीडिया में हमने क्या देखा था, कई बार पार्शियलिटी करती, बायस होती, तो आप पार्शियलिटी मत कीजिए कि अभी नहीं बाद में, है ना, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करिए, बिल्कुल बिल्कुल किसी भी प्रकार का अन्याय मत कीजिए। जैसा टीचर बोले वैसी बात मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि टीचर अच्छे से पढ़ा भी रही है ना, ऐसा थोड़ी कि गलत बात बोल रही है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called। अब आप बोलेंगे मैम तीन लाइन, इतना बड़ा पहले क्वेश्चन। हाँ भाई, मैंने पढ़ा है, मैं तो पूछूंगी क्योंकि पहले ही पढ़ा था हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में। कह रहे हैं कि मैं आपको समझा देती हूँ कि भाई टीवी हो, रेडियो हो या न्यूज़पेपर हो, ये इस तरीके के मीडिया होते हैं जो किन तक पहुंचते, बहुत सारे लोगों में, मिलियंस, मासेस, मतलब बहुत सारे लोगों में पहुंचती है मास मीडिया। ठीक है, अब मासेस में पहुंचती है, अब इसे क्या बोलेंगे? जो टर्म है मासेस में पहुंचती, इतने सारे लोगों में पहुंच रहे हैं, ये वाला मीडिया, ये जो मीडियाज हैं तीन, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मास, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्या हम इसे मास मीडिया बोलते हैं, क्या हम इसे इंटरनेट बोलते हैं, न्यूज़ बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव? मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ सेकंड्स से ज़्यादा भी लगेंगे, मिनट भी पहुंचेगा, मुझे नहीं लगता, है ना। बताओ फटाफट से। मिनट का टाइम तो मैं दूंगी नहीं, सेकंड्स का ही देती हूँ, 10 सेकंड्स का। सोच लीजिए, मास मीडिया होगा या इंटरनेट होगा। इंटरनेट तो बहुत सारे लोग भाई यूज़ करते हैं, मतलब लगभग बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इंटरनेट, बहुत कम, क्या बच्चे तो होंगे, ऐसा नहीं कि 100% हर चीज़ होती है, होंगे कुछ परसेंटेज जो इंटरनेट यूज़र नहीं होंगे, बट ज़्यादातर बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हाँ हो सकता है। और इंटरनेट भी मीडिया का फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर की बात हो रही है, हमसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर की बात हो रही है, जो ज़्यादातर लोगों में, मास या अच्छी खासी पॉपुलेशन में तक पहुंचता है। उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली उसको बोलेंगे हम मास मीडिया। क्या बोलेंगे भाई? मास मीडिया। क्लियर आया समझ में? क्योंकि टीवी में कुछ भी आ रहा है, वो यहाँ अगर इंडियन सीरियल है तो भाई इंडियन सीरियल को भाई जापान से भी कोई देख रहा होगा, शौकीन होगा, जो इसको अच्छा लगता होगा, अमेरिका से भी कोई देख रहा होगा, या जैसे हम अमेरिका और जापान के कार्टून्स देखते हैं, तो यानी इतनी दूर तक हम पहुँच पाते, इतनी दूर की चीज़ें हम देख पाते हैं, ठीक है। और खूब सारे व्यूअर्स होते हैं, खूब सारे लोग हैं देखने वाले, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, ठीक है। चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना, टीवी देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, रेडियो वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या है? ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को कवर करता है ये वाला मीडिया, इसको कहते हैं मास मीडिया। क्लियर? हमारा आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आया समझ में? चलो भाई। Cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomena. These have been around for less than। केबल टेलीविजन हो गई या जो है इंटरनेट का यूज़ हो गया, केबल टेलीविजन हो गई या भाई इंटरनेट का यूज़ करना हो गया, ये क्या है? ये अभी के रीसेंट फिनोमिना है, ज़्यादा पुराने नहीं है। ये क्या है भाई? अभी अभी अकर हुए फिनोमिना है। इनको कितना टाइम हुआ? दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन। ये यहाँ पे लगभग लेस देन कितने टाइम से?
कितने टाइम से भी कम टाइम से यहाँ पे है, लेस देन 25 ईयर्स, लेस देन 50 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स या लेस देन 20 ईयर्स। बताओ जो आपको रिसेंट लगे उसके अकॉर्डिंग बताओ। चलो बट रिसेंट में भी ऐसा नहीं कि आप 1 साल का बोल दो कि लगभग 1 साल से कम टाइम से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट और केबल टेलीविज़न कितना रिसेंट फिनोमेना है, जल्दी बताइए। हमने पढ़ा था, ऐसा मत सोचिए कि मैम ये कहाँ से आ गया, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। बताओ 25 ईयर्स आएगा, 50 ईयर्स आएगा, 10 ईयर्स आएगा या 20 ईयर्स आएगा, कुछ तो आएगा भाई, आना तो चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से फटाफट से। 25, 50, 10, 20 क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे लेस देन 20 ईयर्स। कितना क्या होगा हमारा आंसर? डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? प्रॉपर ये जो 2 क्वेश्चन थे ना, ये जो अभी देखे, प्रॉपर बुक के आपके चैप्टर के प्रॉपर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को बिल्कुल ये समझ लो कॉपी पेस्ट किया है। अब उसमें भी अगर नहीं बता पा रहे हो तो कितनी दुख की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें कुछ भी हेर फेर या कुछ भी इधर उधर कर दिए होंगे वर्ड तो आपको लग रहा हो कि शफल कर दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल एज इट इज, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, डिक्टो। ठीक है, चल। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच। न्यूज़पेपर हो गए, टेलीविजन हो गया या रेडियो, कैन रीच ओनली टू अ रिच पीपल। क्या सिर्फ रिच पीपल तक ही पहुंच पाता है? मीडिया है ना, ये तीनों क्या है? ये तीनों मीडिया है। तो क्या मीडिया सिर्फ रिच पीपल तक पहुंच पाते हैं, या मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों में, मिलियंस ऑफ पीपल तक, या ओनली टू द अर्बन एरियाज या शहरी एरियाज में, या बोथ ए एंड सी, या ओनली टू रिच पीपल या ओनली टू अर्बन पीपल, दोनों? बताओ क्या होगा आंसर? ये तो बहुत ईजी है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। बताओ फटाफट से क्या होगा? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी क्या होने वाला है, क्या होगा? ए बी सी या डी? only to a rich group, millions of people, only to the urban areas, या both A and C? Newspaper, television, radio. Newspaper, television and radio can reach millions of people। भाई millions of people, ये कहाँ तक पहुँच पाते हैं भाई? बहुत सारे लोगों तक, मिलियंस ऑफ पीपल तक। इसीलिए तो इन्हें क्या कहा जाता है? मास मीडिया। ये क्या कहलाते हैं? अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, मास मीडिया। ठीक है, तो किस तक पहुँचते हैं? मिलियंस ऑफ पीपल। रिच हो पुअर हो डजेंट मैटर, जो भाई इन्हें देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है या नहीं, वो उसके अंडर, इस ग्रुप में आता है। क्लियर? मिलियंस ऑफ पीपल। आगे बढ़े, चलो। Which book did Gutenberg first print the sheets of? हमने देखा था ना जब हम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे कि टेक्नोलॉजी से कैसे कैसे चीज़ें भाई अपग्रेड होती हैं, है ना। टेक्नोलॉजी में भाई जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना अच्छा पैसा भी लगता है ना, मनी। अब कौन सी बुक है जो गुटनबर्ग ने प्रिंट की थी? किस बुक के जो फर्स्ट शीट है, जो पेजेस हैं, शीट्स हैं बेसिकली, प्रिंट की थी गुटनबर्ग ने? भागवत गीता थी, कुरान थी, बाइबल थी या जंगल बुक थी? बताइए। ये इमेज पढ़ी थी ना हमने साइड में से, इमेज में जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है आपकी बुक में, है ना, तो उसमें पढ़ा था हमने। बताइए किस बुक की जो है फर्स्ट टाइम जो है गुटनबर्ग ने शीट प्रिंट की थी? भागवत गीता थी, कुरान थी, बाइबल थी या जंगल बुक थी? बताओ। ए बी सी या डी? देखो क्या थी भाई? बाइबल थी। कौन सी थी भाई? बाइबल थी। ठीक है, क्लियर हुआ? सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चल। विच मीडियम हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस? इनमें से भाई कौन सा मीडियम है जिसने जो वर्ल्ड है उसको हमारे पास लेकर आया? इनमें से कौन सा मीडियम है जिसने वर्ल्ड को हमारे पास लेकर आया? कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, टेलीविजन है या ट्रांसपोर्टेशन है? मतलब एक मीडियम है ना जिसके थ्रू हमें ऐसा लगता है कि अरे हमें ये भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, अच्छा ये भी देख लिया हमने, ये भी जान लिया। तो इनमें से कौन सा मीडियम है? कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, टेलीविजन या ट्रांसपोर्टेशन? बताओ। ध्यान से, सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं कि भाई कंप्यूटर से काम करते, चलो कंप्यूटर तो चलो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता।
ट्रांसपोर्टेशन, टेलीविजन, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम, हाँ ये है कि जो भी हमें एरोप्लेन है ना, शिप होते हैं या बाइक वगैरह, कार होगी, हम इसके थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमें क्लोज लगता है, सब पास लगता है, हाँ ठीक है। पर प्रॉपर जो हमने बुक में पढ़ा था हमारे, वो किसके लिए टर्म यूज़ हुआ था, वो यूज़ हुआ था भाई टेलीविजन के लिए। वो टर्म किसके लिए यूज़ हुआ था, वो टर्म यूज़ हुआ था टेलीविजन, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, चलो अच्छा 5 क्वेश्चन हो गए हैं, लाइक कर दो और अपना क्या करो, 5 स्कोर बता दो, आपका 5 से स्कोर कितना आया है, 5 से आपका स्कोर कितना आया है वो बता दो, और लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। स्कोर बताओ, फटाफट से कमेंट करो और अपना स्कोर बताओ, चलो जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दो, किस किस के कितने स्कोर आ गए, ठीक है। स्टार्ट करें, आगे बढ़े, चलो। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम, बहुत से जो कार्टून्स हैं आप टेलीविजन में देखते हो, टीवी में देखते हो, वो कहाँ से बने होते हैं, मोस्टली कहाँ के रहते हैं, जापान और कोरिया के रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के रहते हैं, चाइना के रहते हैं, जापान के रहते हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के रहते हैं, बताइए। ज़्यादातर जो आप कार्टून्स देखते हो ना, कार्टून सबके फेवरेट होते हैं। अब हो सकता है अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, नहीं देखते हो, बट छोटे बच्चे, छोटे में देखा होगा, जब छोटे होंगे आप, बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से मोस्टली बने होते हैं ये, चलिए आपको वैसे नहीं भी पता हो तो हमने पर बुक में तो पढ़ा है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तब तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, ठीक है। बताइए, जापान, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम यानी यूएस, यूके, चाइना, जापान, या यूएस और जापान, जल्दी जल्दी। देखो आपको लगेगा आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्टून देखना कहीं काम आ रहा है, अगर जिसने ध्यान दिया होगा कि अरे मैं बहुत कार्टून देखता हूँ, आज पहली बार ये इन्फॉर्मेशन काम आ रही है, तो गुड। देखो कहाँ के बने होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बने होते हैं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर, जो टेक्नोलॉजीज मास मीडिया यूज़ करती हैं वो कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती हैं क्या, महंगी, चीपर होती है, सस्ती होती है, या यूज़लेस होती है, या इम्पॉर्टेंट होती है, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए। भाई टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया यूज़ करेगी वो यूज़लेस होती है क्या, यूज़लेस कैसे होगी, नहीं यूज़लेस तो नहीं हो सकती, या तो इम्पॉर्टेंट होगी, या हम चीपर कह रहे हैं, या एक्सपेंसिव होगी, बताइए। यूज़लेस तो नहीं होगी ना, टेक्नोलॉजी के कारण ही तो इतना चीज़ें अपग्रेड होती हैं, टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो ऐसा कैसे हो सकता है, यूज़लेस तो नहीं हो सकती, ठीक है। ए है, बी है, या डी है, बताइए। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ए, बी या डी। ए, बी या डी, क्या होगा, देखो क्या रहती हैं भाई, एक्सपेंसिव रहती हैं, कैसी रहती हैं, काफ़ी खर्चीली, एक्सपेंसिव होती हैं, क्यों, क्योंकि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, आप क्या चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग आप तक, मतलब मीडिया जो आपकी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे, लोग उन्हें देखें, पीपल तक आपकी रीच बढ़े, तो टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए जो कि कैसी रहती है, जो कि एक्सपेंसिव रहती है, बड़ी ही खर्चीली रहती है। जब एक्सपेंसिव रहती, खर्चीली रहती है, हमने किस में पढ़ा था, मीडिया एंड मनी में पढ़ा था, क्लियर हुआ, आया समझ में, तो क्या होगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई, सही बात है ना, यही पढ़ा था हमने। अब ये एक्सपेंसिव जो खर्चा है कैसे निकालती, किन चीज़ के थ्रू निकलता है, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो, वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज थ्रू, अच्छा हुआ मैंने जो है आंसर नहीं बताया, मैं जब, नहीं तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन आ गया, नहीं तो पता चले मैं पूछती और मैं आपको आंसर कर देती, और आप क्या करते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आंसर आपको मिल जाता। मैंने यही पूछा था ना आपसे कि कैसे भाई जो मीडिया है, जो मास मीडिया है, क्या करता है, मनी अर्न करता है, कैसे भाई इनको पैसा मिलता है, कैसे पैसा अर्न कर पाता है, थ्रू टीवी, रेडियो, एडवर्टाइजिंग या फंड्स, टीवी, रेडियो, एडवर्टाइजिंग या फंड्स के थ्रू, बताइए। थ्रू टीवी, रेडियो, एडवर्टाइजिंग या फंड्स, जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए, किसके थ्रू होगा भाई,
एडवर्टाइजिंग के थ्रू। हमने देखा था ना कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए इनका कनेक्शंस रहता है। क्लियर हुआ? हमारा आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलो, द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल वेरीज from 1000 to 1 lakh per 10 seconds depending on the dash of the channel and time। अब जो कॉस्ट है, हमने देखा था ना एडवर्टीजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एडवर्टीजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो टीवी चैनल पे आता है वो चाहे 1000 से कॉस्ट हो या 1 लाख, हर 10 सेकंड में क्या होती है? फ्लक्चुएट होगी। तो किस पे डिपेंड करती है वो? चाहे 1000 से हो या 1 लाख तक हो, तो ये किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंडिंग ऑन द डैश ऑफ द चैनल एंड टाइम। चैनल के टाइम, चैनल और टाइम पे डिपेंड करेगी। तो क्या चैनल कैसा होना चाहिए? पॉपुलर होना चाहिए, या चैनल की कंडीशन पे डिपेंड करेगी, या पॉपुलर और कंडीशन पे, मतलब पॉपुलैरिटी और कंडीशन पे डिपेंड करेगी? बताइए किस पे डिपेंड करके भाई ये कॉस्ट इतनी आएगी? कॉस्ट जो इतनी चैनल की भाई रहेगी, पॉपुलैरिटी के कारण, मतलब पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल एंड टाइम, या कंडीशन ऑफ द चैनल एंड टाइम? आप बताइए। क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमने देखा था भाई अर्निंग होती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू इनकी क्या होती है? कमाई होती है। ठीक है, बताइए। या तो ये या तो ये या तो दोनों ही आएगा, या कोई भी नहीं है। बताइए, इसको हटा देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? पॉपुलैरिटी, कि चैनल कितना पॉपुलर है। चैनल की पॉपुलैरिटी और टाइम, चैनल की पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग ही होगा ना। और टाइम, किस टाइम पे, किस प्राइम टाइम पे। हम बोलते हैं ना ये सीरियल प्राइम टाइम पे आता है। प्राइम टाइम मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे खूब सारे जो व्यूअर्स हैं बैठे रहेंगे देखने के लिए टीवी, है ना। क्या रहेंगे? जैसे हम सुबह के टाइम लगा देंगे तो एकदम से सब बिजी रहते हैं भाई। जो हाउस वाइफ्स हैं वो क्या करती हैं? घर के कामों में बिजी रहेंगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, और जो पापा लोग हैं वो भी ऑफिस जाने की तैयारी करेंगे। अब या तो दिन का टाइम या तो हम कहेंगे रात का टाइम, जब सब फ्री रहते हैं, आ जाते खाना खा के बैठते, तो हम बोलते हैं ना प्राइम टाइम, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी देखने बैठे हैं उस वक्त। क्लियर हुआ? और चैनल की पॉपुलैरिटी भी, ये तो टाइम की बात होगी, और चैनल की पॉपुलैरिटी, चैनल खुद कितना पॉपुलर है। क्लियर हुआ? आया समझ में? हमारा आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चल। In a democracy, the media plays a very important role in providing dash and dash taking place in the country and the world। डेमोक्रेसी में मीडिया क्या करती है? जो मीडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड किए? डैश एंड डैश टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। जो चीज़ें भाई हो रही हैं कंट्री और वर्ल्ड में, क्या हो रहा है भाई कंट्री और वर्ल्ड में? क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स। भाई जो कंट्री और वर्ल्ड में हो रही जो न्यूज़ और जो भी इवेंट्स है जिसको डिस्कशन किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में, या फंड के बारे में। भाई फंड प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है। और डिस्कसिंग इवेंट्स जिसके बारे में डिस्कशन होता है, लोग बातचीत करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। या लॉज, जो ऐसे कानून बने होते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ भी ऐसा खास हुआ। या न्यूज़ और पॉलिटिकल इशूज़, या तो कोई न्यूज़ मिल गई या पॉलिटिकल इशूज़ मिल गए, है ना। बताइए क्या होगा आंसर? काफ़ी मैं समझ सकती हूँ इस पर टाइम लगेगा, तो आप 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम ले सकते हैं। बिल्कुल लीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप अपना दिमाग की बत्ती बहुत अच्छे से जला सकते हैं। ठीक है, चलिए। जल्दी बताइए क्या होगा? हमें क्या बोला है? डेमोक्रेसी में मीडिया क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेमोक्रेसी मतलब मीडिया बड़ी इंडिपेंडेंट है, और हमें क्या करती है? इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूज़ प्रोवाइड करेगी, या फंड प्रोवाइड करेगी, लॉ प्रोवाइड करेगी, या न्यूज़ प्रोवाइड करेगी? चलो मैं कहूँगी ना लॉ ना फंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोवाइड करेगा तो न्यूज़। क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोवाइड करेगी न्यूज़, और यहाँ पे न्यूज़। अब न्यूज़ के साथ डिस्कसिंग इवेंट्स रहेंगे या पॉलिटिकल इश्यूज रहेंगे? क्या रहेंगे? न्यूज़ के साथ डिस्कसिंग इवेंट्स रहेंगे या पॉलिटिकल इश्यूज? मतलब न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, या न्यूज़ एंड पॉलिटिकल इश्यूज टेकिंग प्लेस इन कंट्री एंड द वर्ल्ड? बताइए। देखो पॉलिटिकल इश्यूज तो पर्टिकुलर हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज। डिस्कसिंग इवेंट्स में कुछ भी आ सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आएगा भाई, जिसको डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, और न्यूज़ प्रोवाइड करती है। क्योंकि हम बात करें भाई ऐसी मीडिया जो डेमोक्रेसी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा? न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स। डिस्कसिंग इवेंट्स में कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट एजेंडा इसमें आ सकता है। क्लियर हुआ? इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आ सकती है, अब चाहे पॉलिटिकल हो या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो। क्लियर हुआ? क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो ए हमारा आंसर हो गया है। अब मुझे 10 out of 10 अपना स्कोर बता दो।
10 out of 10 अपना स्कोर बता दो। तो आप बोलेंगे मैम आपने 10 out of 10 बोल ही दिया है तो अब क्या स्कोर बताएं। तो वही मैं बोल रही ना कि सबके 10 out of 10 आ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि हाँ आपके 10 out of 10 आ ही रहे होंगे। चलो जिसके नहीं भी आ रहे हैं, जितने भी हैं तो वो भी बता दो। कोई यहाँ पे भाई किसी के साथ किसी प्रकार का बायसनेस नहीं करूँगी मैं, ठीक है, सबके साथ इक्वली रहूँगी, क्योंकि मैं टीचर हूँ और टीचर तो हर स्टूडेंट के साथ भाई इक्वली ट्रीट करती है, तभी तो वो टीचर है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। Which term refers to news reports, articles, interviews, stories, etc. that are printed in newspaper, magazines and books for a wide audience to read? इनमें से कौन सा टर्म जो है रेफर होता है, यूज होता है किसके लिए? न्यूज़ रिपोर्ट्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, इंटरव्यूज हो, स्टोरीज हो, एटसेट्रा, दैट आर प्रिंटेड, जो क्या करी जाती है, जो प्रिंट की जाती है, जिसको क्या करा जाता है, प्रिंट, छापा जाता है, इन न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में और बुक्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसे रीड कर सके। मतलब बेसिकली प्रिंट करने वाली चीज़ जिसको रीड किया जा सके। ठीक है, तो चाहे न्यूज़ रिपोर्ट हो गई, आर्टिकल पता चल गया, किसी का इंटरव्यू है, किसी की कोई स्टोरी है, प्रिंट कर दी। प्रिंट किस में होगा? या तो नॉवेल में होगा, या तो हम बोलेंगे मैगजीन में होगा, या बुक में होगा, ठीक है, या न्यूज़पेपर में होगा। तो इनमें प्रिंट कर दी, छाप दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे रीड कर सकें। तो उस टर्म को, वो टर्म क्या यूज़ होता है? हम बोले ना न्यूज़पेपर में ये या मैगजीन में चीज़ प्रिंट हुई, उसके लिए टर्म क्या यूज़ करेंगे? क्या उसको हम मीडिया बोलेंगे, पब्लिश बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट बोलेंगे, सेंसरशिप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी से बता दो भाई, हम इसे क्या बोलेंगे, फिर डिस्कस करते हैं। ABCD। देखो मीडिया तो नहीं बोलेंगे, मीडिया तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ मीडिया है। अब आप बताइए, सेंसरशिप तो नहीं होगा। अब इसका मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। मैंने आपके लिए 2 बचा दी, या तो ब्रॉडकास्ट बोलेंगे या पब्लिश बोलेंगे, बस ये आप बता दो। याद रखना, हम बात करें प्रिंट करने की, क्या बात करें? प्रिंट करने की, छपने की बात करें, जिसे हम रीड करते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? और ब्रॉडकास्ट का, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? जैसे चलो मैं बोलती हूँ कि टीवी पे ये जो न्यूज़ है ब्रॉडकास्ट हो रही है, रेडियो पे ये भाई जो सॉन्ग है ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, और न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहा है। न्यूज़पेपर में की बात मैंने नहीं की, दैट मीन्स ब्रॉडकास्ट तो नहीं हो सकता। क्या होगा? पब्लिश। आप चाहो, अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो तो प्रिंट पब्लिश आप पी से भी याद कर सकते हो। दैट मीन्स हम बोलते हैं ना न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, बुक पब्लिकेशन, क्यों बोलते? पब्लिश होना, छपना, प्रिंट होना। कौन सा टर्म यूज होगा? बी, यानी पब्लिश। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्या होगा? बी। ठीक है, बढ़िया सब, चलो। Which term refers to the powers that government has to disallow media from publishing or showing certain stories? अच्छा हुआ मैंने फिर से भाई वो टर्म का मतलब आपको लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताया, नहीं तो यहाँ फिर आपको मिल जाता। हमें कह रहे हैं कौन सा टर्म यहाँ यूज होता है? रिफर्स द पावर, मतलब क्या बताता है कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। कैसी पावर होती है गवर्नमेंट के पास? सुपर हीरो वाली, वाटर वाली, फायर वाली, एयर वाली? नहीं, गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो क्या करता है? डिसअलाउ करता है, मीडिया को डिसअलाउ करता है, ताकि वो कुछ पब्लिश, प्रिंट ना कर पाए, या कुछ ऐसे दिखा ना पाए, कुछ भी स्टोरीज दिखा ना पाए, ना पब्लिश कर पाए, कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट को सही नहीं लगती कि नहीं ये नहीं छपना चाहिए, या नहीं ये नहीं दिखाना चाहिए, ये हटाओ, इसको रोको बेसिकली। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? उसी रोकने वाले टर्म को क्या बोलते हैं? क्या उसे जुडिशरी बोलेंगे, क्या उसे ब्रॉडकास्ट बोलेंगे, या सेंसरशिप बोलेंगे, या नन ऑफ दी अबव? बताइए क्या बोलेंगे? अब तो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना, इतने आराम से, बिल्कुल बिना किसी उसके जल्दीबाजी के अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो बता दीजिए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि भाई हम इसे क्या बोलेंगे। देखो, जुडिशरी तो कोर्ट की बात हो गई है ना, तो उसका रोल तो यहाँ होने से रहा। ब्रॉडकास्ट मैंने आपको बताया था, जैसे टीवी क्या करती है, टीवी रेडियो में क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। अब मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि नहीं तो आपको क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आ जाए, है ना। मैं अपना नुकसान नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं चाहती हूँ आप आंसर करो। तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा आंसर? होगा सेंसरशिप। हम बोलते ना, ये मूवी को सेंसर लगा दिया, सेंसर कर दिया। किसने? गवर्नमेंट ने। मतलब डिसअलाउ, कि कुछ भी सीन या मार पिटाई के सीन हो गए, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ऐसा कुछ भी बोल दिया, या कुछ भी ऐसे किसी भाई पुराने कुछ देशभक्त, मतलब कुछ भी किसी भी
इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में कुछ भी ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन लिख रही है तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, या तो भाई मूवी से काट देगी या कोई सॉन्ग के लिरिक्स ऐसे कट करवा देगी, हटवा देगी, तो डिसअलाउ करना। तो बेसिकली क्या होता है, उसे बोलते हैं सेंसरशिप। क्लियर? चलो, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। सोशल एडवर्टीजमेंट्स रिफर टू एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय द डैश एंड डैश दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। ये जो सोशल एडवर्टीजमेंट है, जो भी सोशल विज्ञापन होते हैं ना, सोशल सामाजिक, रिफर टू एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय दी, किसने बनाए हुए थे, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट है, कौन से ऐसे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जो सोसाइटी के लिए, समाज को कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए, ताकि समाज को कुछ पता चले, जानकारी मिले, अवेयरनेस मिले, अच्छे, तो ये कौन बनाता है? क्या ये गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज बनाती है, या गवर्नमेंट और जुडिशरी बनाती है, या सोसाइटी और प्राइवेट एजेंसीज बनाती है, या सभी बनाते हैं? ऑल ऑफ दी अबव। बताओ, जल्दी से बताओ कौन बनाता है? ए, बी, सी या डी, कौन बनाता है? सोशल एडवर्टाइजमेंट्स रिफर टू एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय दी, भाई कौन बनाएगा? सोसाइटी और प्राइवेट एजेंसीज बनाएगी। हो सकता है भाई सोसाइटी के लिए तो सोसाइटी ने खुद बनाया हो, ठीक है, या गवर्नमेंट और जुडिशरी, हाँ सरकार ने बनाया हो और जुडिशरी भी बनाती हो ताकि भाई किसी के साथ कुछ गलत ना हो सकता है भाई। सोशल अवेयरनेस का तो जुडिशरी का भी काम एक उसके लिए रहता ही है। फिर या तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी, भाई सरकार और प्राइवेट एजेंसीज हो गई, वो मिलके बना रही है। क्या लगता है क्या होगा हमारा आंसर? भाई ए हो जाएगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज मिलके बनाती है। क्या होगा? ए हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में? चलो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट अ न्यूज़पेपर न्यूज रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स इज ऑफन डैश एंड कैन बी वन साइडेड। हमें इस चीज़ को, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें जानना, अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कैसी इन्फॉर्मेशन? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो कई बार अक्सर कैसी होती है? और कैन बी वन साइडेड, मतलब कैसी होती है? नॉट कंप्लीट होती है, मतलब पूरी तरह कंप्लीट नहीं रहती, कंप्लीट रहती, पूरी कंप्लीट रहेगी, फेक रहेगी, या परमानेंट, मतलब जो है सो है वही रहेगी, और कैन बी वन साइडेड। बताइए, न्यूज़ जो हमें मिलती है वो कई बार कैसी हो सकती है? बताइए। ये क्या है? ये प्रॉपर आपकी बुक, आपके चैप्टर से उठाया हुआ सेंटेंस है, प्रॉपर पूरा एज इट इज। कुछ भी मैंने एक भी इसमें जो है वर्ड इधर उधर नहीं किया, जैसा एज इट इज, बस बीच में वो जो टर्म है, जो आंसर है आपका, उसको कट करा, उसको ऑप्शंस में डाला, और बाकी भाई डैश 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 डैश। तो आपको डैश 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 का आंसर देना है कि जो फैक्चुअल कई बार जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो कैसी रहती है? क्या कंप्लीट रहती है? तो कंप्लीट का वन साइडेड से क्या लेना देना? या फेक है तो वन साइडेड से क्या लेना देना? भाई नॉट कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। कैसी रहती है? नॉट कंप्लीट एंड कैन बी वन साइडेड, मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कई बार कैसी हो सकती है? एक तरफा भी हो सकती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? चलो देखो, ये हमारा आंसर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 15, which term refers to a TV or radio program that is widely transmitted? कौन सा टर्म यूज होता है टीवी और रेडियो के लिए? टीवी और रेडियो प्रोग्राम के लिए जो क्या करते हैं भाई? वाइडली ट्रांसमिट, जो क्या काम करते हैं भाई? ट्रांसमिट करने का। वो टर्म न्यूज होता है, पब्लिश होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, या नन ऑफ द अबव? बताइए, कौन सा टर्म यूज होता है जब हम टीवी और रेडियो के प्रोग्राम को ट्रांसमिट करते हैं, है ना? ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करेंगे ताकि जैसे आप देख रहे हैं, या कोई रेडियो है तो रेडियो सुन रहा है तो यानी ट्रांसमिशन चल रहा है, या कोई टीवी देख रहा है यानी ट्रांसमिशन चल रहा है, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? न्यूज़ बोलेंगे कि न्यूज़ के थ्रू ऐसा हो रहा है, पब्लिश बोलेंगे, या ब्रॉडकास्ट बोलेंगे, या कुछ भी नहीं बोलेंगे, या कुछ और ही टर्म है तो भाई है ही नहीं यहाँ पे? बताओ क्या बोलेंगे? ए, बी, सी या डी, क्या बोलने वाले हैं हम? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखो, उसको क्या बोलेंगे हम? पब्लिश तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिश का मैंने बताया था प्रिंट करना, पब्लिश का मैंने बताया था जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स की प्रिंटिंग का, तो उसके लिए वो टर्म यूज़ होता है पब्लिश, यानी प्रिंट करना, जिसको रीड करते हैं, देख रहे हैं। लेकिन शोइंग, जो दिखाना, यानी ब्रॉडकास्ट करना, क्या होता है? ब्रॉडकास्ट करना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? क्या हो रहा है भाई हमारा आंसर? हमारा आंसर है
सी। ठीक है, अब बता दो भाई 5, पहले तो लाइक कर दो। अच्छा 15 क्वेश्चन हो गए, अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा तो पहले तो लाइक कर दो, और उसके बाद अपना 15 में से अपना स्कोर बता दो। 15 में से क्या कर दो, अपना स्कोर बता दो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना कि कितने बन गए आपके। 15 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से प्रॉपर आपकी बुक्स की लाइन से उठाए हुए हैं, जो बुक है आपकी उसकी लाइन से उठाए हुए हैं, कुछ भी अलग नहीं बदला है। तो अपना स्कोर बता दो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर दो कॉमेंट और लाइक कर दो। चलो, recognizing that the media will not be interested in covering small issues that involves ordinary people and their daily lives, which group have come forward to start their own media। कह रहे हैं कि जैसे ही रिकग्नाइज किया गया, ये समझा गया कि जो मीडिया है ना, स्मॉल इश्यूज़ को कवर करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब इनमें से, इन चारों में से कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मीडिया है वो हमारे बारे में बताने को, हम लोगों के बारे में बताने को इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो जब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद ही अपना कुछ मीडिया क्रिएट करना चाहिए अपना, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, अपनी चाहे वीडियोस क्रिएट करना हो गया, या कह लीजिए अपना जो है रेडियो हो गया। ठीक है, तो किसने बनाया था, कौन सा ग्रुप था? क्या ये लोकल ग्रुप था, रिच ग्रुप था, ट्राइबल ग्रुप था, या दलित ग्रुप था? बताइए कौन सा ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था ये भी प्रॉपर वही है, सेंटेंस से उठाया गया हो क्वेश्चन, प्रॉपर सेंटेंस से ही लिया है। देखो कौन सा ग्रुप था, रिच ग्रुप नहीं, रिच ग्रुप को तो और ज़्यादा भाई मीडिया जो है कवर करती है। लोकल ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था, लोकल ग्रुप था। ठीक है, हमने देखा था लोकल मीडिया वाला टॉपिक पढ़ा था, क्लियर? तो क्या होगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो, इन विच लैंग्वेज इज द न्यूज पेपर रन बाय द 8 दलित वुमेन ऑफ चित्रकूट रिटन। किस लैंग्वेज में जो न्यूज पेपर है कौन चलाता है, जो 8 दलित वुमेन ने चलाया था, ऑफ चित्रकूट रिटन। कौन सी लैंग्वेज में भाई जो न्यूज़पेपर 8 दलित वुमेन ने चलाया था ना, हमने देखा था चित्रकूट में, किस लैंग्वेज में लिखा गया था? मैंने पहले ही कहा था जब मैं पढ़ा रही थी, बार बार 3-4 बार उसको बिल्कुल ही इतना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डाला था उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है भाई, हो सकता है मैं आपसे पूछ लूँ। तो वो देखो आ गया। कौन सी लैंग्वेज में ये जो है न्यूज़पेपर रन किया था 8 दलित वुमेन ने, बता दीजिए। बंगाली, अवधी, बुंदेली या मारवाड़ी? बताइए, बंगाली, अवधी, बुंदेली या मारवाड़ी? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? देखो किस लैंग्वेज में था, बुंदेली लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में था, बुंदेली। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, which term refers when a large number of people come together and openly state their opposition to some issue? Organizing a rally, starting a signature campaign, blocking roads, etc. are some of the ways in which this is done. कौन सा टर्म इनमें से यूज़ होता है इसके लिए, जिसमें क्या होता है, लोग रैली करते हैं, रोड वगैरह ब्लॉक कर देते हैं, गुस्सा दिखाते हैं और अपने अपोजिशन के अगेंस्ट भाई बात रखते हैं अपनी, है ना, गुस्सा दिखाते हैं रैली वगैरह के थ्रू, है ना, या सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू, है ना, रोड वगैरह पे आके बैठ जाएंगे बीच में, ताकि जो उनकी अपोजिशन है, जिनसे उन्हें परेशानी है, तो वो सुने समझे, लोगों को भी पता चले। तो वो टर्म किसे बोलते हैं? क्या वो पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, या मीटिंग होती है, या कॉन्फ्रेंस होती है? क्यों हम बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग साथ में आते हैं ग्रुप में, है ना, तो वो पब्लिक प्रोटेस्ट में भी आ सकते हैं भाई, मीटिंग में भी बहुत सारे लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंस में भी। तो क्या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा आंसर? क्या ऑल ऑफ द अबव है? बताइए, क्या हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव है? बताइए। पर ये ध्यान रखना कि इसमें गुस्सा दिखा रहे हैं ना, रैली वगैरह के थ्रू प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपोजिशन के अगेंस्ट, तो मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, हाँ ये भी हो सकती है, मीटिंग भी करते, कॉन्फ्रेंस भी, बट जो प्रॉपर टर्म है इसके लिए वो यूज़ होता है पब्लिक प्रोटेस्ट। क्या है भाई, रोड वगैरह ब्लॉक कर रहे हैं, तो मीटिंग तो आप एक साइड में बैठ के भी कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस एक साइड में भी कर सकते हो, रोड वगैरह ब्लॉक करने, रैली का क्या मतलब है? तो इसको क्या बोलेंगे, पब्लिक प्रोटेस्ट। ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, there are several instances when the dash fails to focus on issue that are significant in our lives.
बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत से ऐसे मतलब इंस्टेंसेस हुए हैं जब जो डैश है, कौन अब डैश कौन है देखते हैं, जो फेल हो जाते हैं फोकस करने में ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ। मतलब ऐसे इश्यूज पर वो फोकस करने में फेल हो जाते हैं जो इश्यूज हमारी लाइफ में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन है वो जनाब ऐसा करते हैं? जो टीवी है, जुडिशरी है, मीडिया के लिए वो टर्म यूज हो रहा है, स्कूल के लिए? बताइए किसके लिए ये टर्म यूज हो रहा है? किस चीज़ के लिए टर्म यूज़ हो रहा है? टीवी के लिए, जुडिशरी के लिए, मीडिया के लिए या स्कूल के लिए? बताइए कि कौन है जो कुछ कुछ चीज़ों में फोकस करती है और कई बार कुछ चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट होती है उनमें फोकस ही नहीं करती, भूल जाती हैं या फेल हो जाती हैं या उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, जो भी चीज़ें। बताइए देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीडिया। क्या है इसका आंसर? मीडिया। क्लियर हुआ? मीडिया ही है, मीडिया में ही सब आता है, मीडिया ही जो है उसका ही काम रहता है, उसमें टीवी, न्यूज़ वगैरह, चैनल, सब चीज़ें रहती हैं। अगर वो हमारी लाइफ में फोकस ही नहीं करेगी, मतलब कुछ ही इशू में फोकस करेगी, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस नहीं करेगी, तो कैसे काम चलेगा? तो कौन है भाई? मीडिया रिस्पॉन्सिबल रहती है। कई बार ऐसा होता है जो इंपॉर्टेंट इशूज़ में, जो हमारी लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, उनमें फोकस ही नहीं करती। क्लियर? चल, वाई मीडिया इज नॉट कंसिडर टू बी इंडिपेंडेंट? मीडिया को क्यों इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र कंसिडर नहीं किया जाता? क्या रीज़न है भाई? मीडिया किसी की गुलाम है? गुलाम होगी तभी तो इंडिपेंडेंट नहीं कह रहे, है ना? तभी तो इंडिपेंडेंट नहीं कह रहे, वरना इंडिपेंडेंट कहते। तो क्यों इंडिपेंडेंट नहीं कह रहे? इट्स क्लोज लिंक टू बिजनेस। भाई इसका जो क्लोज घनिष्ठ संबंध है बिजनेस से, या इनका जो क्लोज लिंक है रिच पीपल से, या इनका क्लोज लिंक है फॉरेन पीपल से, या ऑल ऑफ दी अबव? जल्दी बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। किसके लिए यूज़ किया जाता है? बताइए। मीडिया को क्यों इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं किया जाता? क्योंकि इसका भाई क्लोज लिंक है बिजनेस से, रिच पीपल से, या फॉरेन पीपल से? बताओ। क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली बिजनेस जो हम पढ़ रहे थे, बिजनेस ग्रुप, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, वो लोग इनको खरीद के रखते, ओन करके रखते हैं, न्यूज़पेपर या चैनल वगैरह, और फिर अपनी जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट कराते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं, प्रमोशन से भाई लोग हैं, पब्लिक देखती, पब्लिक उसे खरीदती, पसंद करती, फिर भाई पैसे देंगी, पेमेंट जो होगी, जो चीज़ें खरीदेंगी प्रोडक्ट, वो पेमेंट किसके पास जाएगी? वो मनी किसके पास जाएगा? वो इन्हीं के पास जाएगा, बिजनेस हाउसेस के पास। तो मीडिया क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? मीडिया इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं, क्यों? क्योंकि इनका जो लिंक है किन से? बिजनेस से है। अब चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो बिजनेस के अकॉर्डिंग, भाई कुछ भी इनके अगेंस्ट नहीं बता सकते, सब कुछ अच्छा अच्छा और वन साइडेड ही बताना पड़ेगा। क्लियर? चल, A dash is one that discuss all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. ये तो बहुत ईजी है। किस चीज़ को बोला जाता है, कौन सा टर्म यूज होता है बेसिकली, जिसका मतलब होता है इज वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी का नेगेटिव एस्पेक्ट हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट, दोनों को लिखा जाएगा, बताया जाएगा। अब क्या होगा उसके बाद? जो एट लास्ट वो किस पे छोड़ दिया जाएगा? रीडर्स पे। जो रीडर है, जैसे मैं हूँ, रीड कर रही हूँ, मुझ पे छोड़ दिया जाएगा कि भाई ये जो नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स हमने दे दिए, अब आप इसे रीड करिए और अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड का मेकअप, मतलब अपने अकॉर्डिंग भाई आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, मुझ पे छोड़ दिया, खुद ने कुछ नहीं बोला कि ये लोग ऐसे हैं या लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, ना बिल्कुल अच्छा बोल दिया ना बुरा बोल दिया, सारे पॉइंट्स बता दिए। अब आप बताइए डिसाइड करके, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? क्या बैलेंस रिपोर्ट बोलते हैं, या अनबैलेंस रिपोर्ट बोलते हैं, या न्यूज़पेपर बोलते हैं, या बोथ ए एंड सी? बताइए। या बैलेंस रिपोर्ट और न्यूज़पेपर दोनों ही बोलते हैं? बताइए जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या बोलते हैं, फटाफट से। बैलेंस रिपोर्ट, अनबैलेंस रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, बोथ ए एंड बी? क्या ए, बी, सी या डी? क्या बोलेंगे?
देखो क्या बोलते हैं, बैलेंस रिपोर्ट, बहुत अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। बैलेंस रिपोर्ट क्यों? क्योंकि जब सारे पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ऐसा अगर अनबैलेंस होता है या मतलब बैलेंस नहीं होती, यानी वो सब सिर्फ पॉजिटिव बातें बता रही है, यानी वो सिर्फ नेगेटिव बातें बताए जा रहा है, दैट मीन्स भाई बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस कब होगा? जब नेगेटिव पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट रख दिए, अब वो रीडर पर है कि वो उसके बेसिस पे कैसे डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है, उस टर्म को हम बोलते हैं बैलेंस रिपोर्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलो क्लियर। देखो ये आंसर आ गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया। चलो, द डैश ऑफर्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। अब जो अलग अलग रीडर्स हैं, डिफरेंट रीडर्स हैं, उनको लार्ज वेराइटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? क्या करता है? अलग अलग रीडर की बात कर रहे हैं, तो टेलीविजन है, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़ है या गवर्नमेंट? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? टेलीविजन है। अब रीडर बोल दिया तो टेलीविजन का रीडर से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इतना तो कॉमन सेंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को तो हम पहले बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे कट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, है ना, इसको उड़ा दिया कि अब नहीं। अब बाकी 3, बी, सी या डी, प्रिंट मीडिया बोलेंगे, न्यूज़ बोलेंगे या गवर्नमेंट बोलेंगे? जल्दी बताइए क्या बोलेंगे। देखो रीडर की बात हो रही है तो फिर से न्यूज़ का क्या, गवर्नमेंट का क्या लेना देना, तो सरकार की बात नहीं कर रहे। क्या बोलेंगे, प्रिंट मीडिया या न्यूज़? प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आएगा हमारा? न्यूज़ भी नहीं होगा, न्यूज़ तो रीडर होती है, बट न्यूज़ को तो हम देखते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट मीडिया, बी। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? यहाँ बात आ गई। अगर इसको भी देख लेते तो समझ आ जाता कि रीडर की बात हो रही, तो इनमें से रीड क्या है? रीड हम प्रिंट मीडिया को ही कर सकते हैं ना, जैसे बुक हो गई, या हम बात करें मैगजीन्स की, नॉवेल्स की या न्यूज़पेपर की। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। द वर्ड मीडिया इंक्लूड्स, जो वर्ड है मीडिया, इनमें से क्या क्या इंक्लूड करता है? क्या मीडिया के अंदर रेडियो भी आएगा, टीवी भी आएगा, न्यूज़पेपर भी आएगा, या सारे ही आएंगे? आपको तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ इस आंसर के लिए, फिर भी मैं 5 सेकंड दे रही हूँ। चलो जल्दी, क्या आएगा इसमें? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ए, बी, सी या डी? देखो कौन सा टर्म इसके यूज होगा? ये सारे ही, रेडियो भी मीडिया के अंदर आता है, टीवी भी मीडिया के अंदर आता है, न्यूज़पेपर भी मीडिया के अंदर आता है, तो ये ऑल ऑफ दीज हमारे आंसर हो जाएंगे डी। क्लियर? चलो, प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स। अब प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आता है? क्या प्रिंट मीडिया में मैगजीन आएगी, या प्रिंट मीडिया में टीवी आएगा, रेडियो आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा प्रिंट मीडिया में? कुछ अलग ही हमारा आंसर है, बता। ये तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी से बता दो भाई। क्या आएगा प्रिंट मीडिया में? प्रिंट की बात हो रही है, रेडियो में तो हम सुनते हैं, तो प्रिंट तो होने से रहा। टीवी में हम देखते हैं, ये भी प्रिंट नहीं होगा। मैगजीन में ज़रूर हम प्रिंटेड चीज़ें देखते हैं कि भाई प्रिंट है, कुछ छापा हुआ है। क्या होगा आंसर? ए। क्लियर हुआ? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या न्यूज़पेपर आएगा, मैगजीन आएगा, रेडियो आएगा, ये सभी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक भाई बिजली से चलने वाली चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बोलते हैं ना, जो चीज़ें, ऐसे डिवाइसेस जो बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं। तो क्या न्यूज़पेपर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है? हाँ, हो सकता है भाई टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गया हो, या हमारा भाई मैगजीन इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गई हो, या रेडियो तो चलता ही है। बताइए क्या होगा आंसर? या सारे ही होंगे, ऑल ऑफ दी अबव? रेडियो तो कंफर्म है, होना ही होना है। अब ये भी हो सकते हैं क्या? सोच लो बहुत अच्छे से, कुछ भी आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई भाई, सोच लो। हो सकता है भाई जो मैगजीन न्यूज़पेपर भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई होंगी, है ना? अरे इतना भी नहीं भाई, रेडियो है। क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर है रेडियो, सी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। फटाफट से अपना 25 में से स्कोर बता दो, जल्दी जल्दी। 25, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 25, तो 25 का स्कोर बता दो। और एक और काम कर दो, क्या कर दो? लाइक कर दो। 25 का स्कोर बताने के बाद, अभी तक भी लाइक नहीं किया कि सोच रहे होंगे हम बाद में लाइक करेंगे, तो लाइक कर दो फटाफट से। 25 आपका क्वेश्चन हो गए। ठीक है, स्कोर भी बता दो। चलो, व्हाट इज द नेम फॉर एन अर्ली टेलीविजन? अर्ली टेलीविजन का क्या नाम है? अर्ली टेलीविजन के लिए क्या नाम दिया गया था? टेलीव्यू, टीवी,
टेलीविज़र या टेलीकॉम, बताओ अर्ली टेलीविज़न का क्या नाम दिया गया था? पहले की जो टेलीविज़न थी क्या नाम था बताओ? टेलीकॉम, टेलीविज़र, टीवी या टेलीव्यू? क्या होगा हमारा आंसर? बताओ जल्दी। ये सी है हमारा आंसर, टेलीवाइजर, टेलीविज़र, टेलीवाइजर। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, पहले यही कहते थे। ठीक है, चलो। टीवी स्टूडियोज इन विच न्यूज़ रीडर सिट्स कंसिस्ट ऑफ। टीवी स्टूडियो, अगर टीवी स्टूडियो की बात करें जहाँ पे न्यूज़ रीडर भाई बैठते हैं, न्यूज़ रीडर क्या वहाँ पे बैठते हैं, जैसे मैं न्यूज़ रीडर हूँ तो वहाँ पे मेरे अलावा और क्या चीज़ें होंगी? क्या वहाँ पे लाइट्स होंगी, कैमराज होंगे, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स भी होंगी, या सब कुछ होगा, है ना? हमने पढ़ा था कि भाई कैसे टेक्नोलॉजी में कॉस्ट होती है, भाई पैसा लगता है, तो जो न्यूज़ हम देखते हैं उसमें न्यूज़ रीडर के साथ और भी लोग होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जिन पे खर्चा होता है। अब बताइए, क्या लाइट्स भी होगी भाई स्टूडियो में, कैमराज भी लगे रहते हैं क्या स्टूडियो में, या ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स भी लगे रहते हैं? बताइए, 1, 2, 3 में से कोई, या सारे, सब लगा होता है? जल्दी जल्दी बताइए। A, B, C या D क्या होगा? देखो, लाइट्स भी रहेंगे स्टूडियो में, कैमरा भी रहेगा, और ट्रांसमिशन सैटेलाइट, ताकि भाई दूर दूर तक चीज़ें ट्रैवल हो सके, दूसरे लोग भी, दूसरी जगह के लोग भी देखें। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलो। जॉन एल्बर्ट इन्वेंटेड, इनके बारे में पढ़ा था, इन्होंने क्या इन्वेंट करा था? जॉन ने क्या इन्वेंट किया था? रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, टेलीविज़र या कैमरास? बताइए, क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? इनके बारे में पढ़ा था भाई, इन्होंने कुछ तो इन्वेंट किया था, है ना? जॉन के बारे में, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, टेलीविज़र या कैमरास? कैमरास तो नहीं था, देखो कैमरास तो नहीं था। अब इन तीनों में से बता दो। रेडियो था, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था, टेलीविज़र था। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर एक एक इमेज भी देखो। चाहूँ तो मैं बस आपको जो लिखा है बस वही पढ़ाऊँ। ये इमेजेस जो बनी रहती है क्यों पढ़ा रहे हैं? इमेजेस से भी उठा के जो नीचे नहीं लिखा रहता पूरी स्टेटमेंट इमेजेस की आ जाती है भाई, एज इट इज़। और कई बार मैंने हर क्लासेस के लिए ले लेती हूँ मैं, ऐसा इंपॉर्टेंट है वो भी, तभी तो लगाई ये बुक में, वरना क्यों एनसीईआरटी की बुक जो ये इमेजेस लगाएंगी आपके लिए बेफिजूल में? काम की होगी तभी तो यूज़ करेंगे। ठीक है, देख लिया इसका आंसर? चलो भाई, इसका आंसर हो जाएगा टेलीविज़र। ठीक है, जिसको हम बोले ना अर्ली टेलीविज़न, जिसका नाम के लिए हमने कहा था, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो। गवर्नमेंट सेंसर द मीडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड बिटवीन। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? मीडिया को सेंसर कर दिया था, यानी डिसअलाउ कर दिया था। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम, जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट ने मीडिया को भाई डिसअलाउ किया था कि नहीं, कुछ नहीं दिखाना है, कुछ नहीं बताना है। वो पीरियड कौन सा था? क्या वो 1970 से 1974 था, मतलब 72 से 74 था, या 1975 से 1978 था, या 1975 से 1977 था, या नन ऑफ दीज? कौन सा ड्यूरेशन था वो? बताओ, कौन सा ड्यूरेशन था वो? इमरजेंसी का फेज़ था ना, वर्स्ट फेज़, जब मीडिया को सेंसर कर दिया था। और सेंसर का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, रोक लगा देती है कि नहीं, आप कुछ नहीं लिख सकते, ना कुछ दिखा सकते हो, पूरी तरह से बंद, बिल्कुल सोचना भी मत कुछ भी लिखने या छापने का या बताने का, ठीक है, दिखाने का। कौन सा टाइम था वो? कौन सा पीरियड था? देखो 1975 तो था, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो नहीं हो सकता। अब 75 से 78 है या 75 से 77 है? देखो 75 से 77 था, 1975 से 77 था। क्लियर? सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, चलो। लोकल मीडिया इंक्लूड्स, लोकल मीडिया में क्या क्या रहता था? डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, कम्युनिटी रेडियोज, न्यूज़पेपर्स, या ऑल ऑफ दी अबव? लोकल मीडिया में क्या क्या था? हम लोकल मीडिया वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना। लोकल मीडिया में टॉपिक हमने देखा था कि जो लोग थे, लोकल पीपल थे, उन्हें लग रहा था कि भाई हम पर, हमारी जो लाइवलीहुड या हमारे बारे में तो कोई कुछ दिखा ही नहीं रहा। लोग को तो बस जो है एजेंडा कैसा चाहिए, रिच लोगों का, सेलिब्रिटी या फेमस लोगों का। तो इन्होंने क्या करा था? अपना लोकल भाई मीडिया स्टार्ट करा था। तो लोकल मीडिया में बहुत सी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी थी। हमने देखा था इन्होंने कुछ रेडियो भी स्टार्ट करा था, याद करो। रेडियो में भाई वो ब्रॉडकास्ट करके बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स के बारे में, क्रॉप्स की प्राइसेस के बारे में, कैसे उगाए, ये सब बता रहे हैं। फिर हमने देखा था न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करा था,
न्यूज़पेपर का नाम नहीं बताऊंगी, हो सकता है आगे वो क्वेश्चन आ जाए, क्या पता भाई, रिस्क क्यों लेना, ठीक है। वो स्टार्ट करा था। और एक और चीज़ स्टार्ट करी थी, लोग वो जो कैमराज, भाई चीप क्वालिटी के कैमराज लेके उन्होंने खुद की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। तो क्या क्या था उसमें, उसमें रेडियोज़ भी थी, फिल्म्स भी थी और न्यूज़पेपर भी था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर, क्या होगा हमारा आंसर, डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये मैंने खुद ही आपको बता दिया, मैंने आपको पूछने, मतलब आपको करने का, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। क्लियर हुआ, देखो कितनी अच्छी हूँ मैं कि आपको मेहनत नहीं करने दी। चलो, जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन द 1940s बिकॉज, जर्नलिज्म में भाई चेंज आए थे 1940s में। क्यों चेंज आया था जर्नलिज्म में, इंटरनेट के कारण, टेलीविजन के कारण, रेडियो के कारण, या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के कारण, किस भाई रीज़न से जो जर्नलिज्म में चेंज आए थे। 1940 के टाइम की बात है, इंटरनेट आया था, टेलीविजन, रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के कारण। बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से। देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब 31 चल रहा है, जल्दी बता दो। मज़ा आता है बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने करने में, बड़ा मज़ा आता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स। देखो इंटरनेट का तो हमने देखा था कि ये तो अभी लगभग ज़्यादा पुरानी नहीं है, और केबल टेलीविज़न का याद करो क्या होगा आंसर फिर हमारा। ये तो मैंने हिंट दे दिया आपको, हमारा आंसर हो जाएगा भाई इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। When there is no control and influence on the coverage of news in media, it is called as, जब यहाँ पे कोई कंट्रोल और कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कवरेज ऑफ न्यूज़ इन मीडिया, मीडिया पर जब किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई मीडिया को प्रभावित नहीं करता, मीडिया अपने अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है, उस टर्म को क्या कहते हैं, मतलब कोई कंट्रोल नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, किसी का कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपने अकॉर्डिंग काम करती है, वो टर्म को क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ। क्या उसे डिपेंडेंट मीडिया बोलते हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया बोलते हैं, फ्री मीडिया बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस सभी बोलते हैं, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्री मीडिया या ऑल ऑफ दीज, कुछ तो बोलते हैं उसको। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फ्री मीडिया, ऑल ऑफ दीज, क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म इसके लिए यूज़ होता है, बताओ फटाफट से। देखो डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट में तो कंट्रोल होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो डिपेंडेंट तो हो नहीं सकती। क्या टर्म यूज़ होगा, इंडिपेंडेंट मीडिया, भाई स्वतंत्र मीडिया जिसमें किसी का ना कोई कंट्रोल है ना इन्फ्लुएंस है, जो मर्जी चाहे, आपको सही इन्फॉर्मेशन लग रही है, रिलायबल, आप उसे भाई प्रिंट करिए या ब्रॉडकास्ट कीजिए, जो भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो, which one of the fortnightly was run by 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट उत्तर प्रदेश। भाई चित्रकूट उत्तर प्रदेश में 8 दलित वुमेन ने क्या चीज़ रन करी थी, क्या चीज़ भाई चालू की थी, क्या वो खबरी था, उसका नाम क्या था, या भारत न्यूज़ थी, खबर लहरिया था, या ऑल ऑफ दीज, कुछ करा था ना उन्होंने। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर भाई रन करा था 8 दलित वुमेन ने, खबरी था, उसका नाम भारत न्यूज़ था, खबर लहरिया था, या ऑल ऑफ दीज। ये तो बहुत ईजी है, इसकी तो इमेज भी देखी थी हमने, जल्दी बताओ क्या बोला था, ए बी सी या डी, क्या स्टार्ट करा था, स्टार्ट करा था भाई खबर लहरिया, क्या खबर लहरिया नाम था ना, सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, आया समझ में, चलो। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड, कोई भी चीज़ जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेंजिंग मतलब जिसकी रेंज, चाहे वो स्टॉल हो, किसी मेले का स्टॉल हो, या कोई भी प्रोग्राम जब टीवी में देख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको मीडिया बोलते हैं, इंटरटेनमेंट बोलते हैं, मूवीज़ बोलते हैं, या न्यूज़ बोलते हैं, ए बी सी या डी, क्या बोलते हैं उसको। ऐसी चीज़ें जो मतलब ऐसा वो टर्म क्या होता है जो किसके अंदर आता है, जो एक स्टॉल से लेके टीवी के प्रोग्राम तक, उसको हम बोलते हैं भाई इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट होता है, नहीं भाई, मूवी तो हो ही नहीं रही यहाँ पे ना, यहाँ हाँ यहाँ पे मूवी आ सकती है, यहाँ पे कहाँ मूवी आ सकती है, नहीं। न्यूज़ टीवी पे आ सकती है, स्टॉल पे कैसे, मीडिया बोलते हैं। क्या टर्म यूज़ होता है उसके लिए, भाई मीडिया के अंदर ही सब रेंज में आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ विच वर्ड, मीडिया किस वर्ड का प्लूरल फॉर्म है, एक वचन बहुवचन पढ़ते हो ना हिंदी में, किसका प्लूरल फॉर्म है, मीडियन का, मीडियम का, मीन का, या मेजर का। सब में मी है ही में, ठीक है, और मीडिया में भी मी है, काफ़ी मी हो गया ना, मी में मी बोलेंगे वैसे, मीडियन,
मीडियम, मीन या मेजर? बताओ क्या होगा, ए बी सी या डी? ये आपका बस कह लीजिए आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सही आंसर बता दीजिए। खूब सारे क्वेश्चन हमने किए और अपना 35 में से स्कोर भी बता देना, मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, मुझे पता होना चाहिए। और साथ में लाइक भी कर देना, ये काम कर देना और आंसर भी बता दो पहले तो। देखो मीडियन वगैरह कुछ नहीं, इसको बोलेंगे मीडियम। मीडियम, मीडियम का फुल जो प्लूरल फॉर्म है वही मीडिया। मीडियम हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे माध्यम से मुझे ये पता चला, देखो टीवी के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली, या टीवी के सोर्स, टीवी के थ्रू बेसिकली, जैसे मेरे थ्रू आपको कुछ पता चला तो मीडियम कौन हूँ मैं, मेरे मीडियम से आपको चीज़ें पता चली। तो ऐसे ही मीडियम, क्योंकि मीडिया में क्या आता है, टीवी हो गया, चाहे इंटरनेट हो गया, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, इनके मीडियम से हमें जानकारी मिलती है, बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती है। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, मीडिया। मीडिया का, ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब किसका प्लूरल फॉर्म है, मीडिया, मीडियन। क्या होगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा। तो मीडिया किसका प्लूरल फॉर्म है, मीडियम का। क्लियर हुआ, आया समझ में? मीडिया इतना पढ़ा है ना, तो मुझे नहीं लगता इसको कंफ्यूज होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो कर दिया लाइक, शेयर। शेयर बोल रही हूँ, शेयर तो आपने पहले कर दिया और वैसे अभी भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, बट स्कोर अपना ज़रूर बताना, अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई इसी के साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज़ के एंड होते हैं। आई होप बहुत मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि प्रॉपर भाई टू द पॉइंट मैंने उठाए हुए रहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में रेडी रहिएगा, जब भी जो भी चैप्टर आपका नेक्स्ट है उसमें रेडी रहिएगा, पूरा प्रॉपर पढ़िए और देखिएगा। इसी के साथ भाई ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।